हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद मैथ्स एंड ग्रामर। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, आज आप लोगों को यूज ऑफ हैज हैव हैड के बारे में बताऊंगा। तो मैं इसके बारे में लिख देता हूं और फिर आपको समझाता हूं ताकि समय कम लगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने मैं हैज हैव हैड के बारे में लिख चुका हूं, तो मैं इसको समझा देता हूं। हैज हैव का अर्थ जो होता है पास है या रखता है होता है। जब किसी वस्तु या व्यक्ति के पास किसी चीज का होना या ना होना पाया जाए तब हैज हैव का प्रयोग करते हैं और हैड का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब आपका प्रेजेंट टेंस का होगा, यानी कि अंत में है हूं हो मिलता है, पास है, तो आप क्या लिखेंगे? हैज हैव का प्रयोग करेंगे। और जब पास था मिलेगा यानी कि जब आपका पास्ट टेंस में होगा तो आप हैड का प्रयोग करेंगे। अब मैं इसका रूल आपको लिख देता हूँ, पहले पढ़ के बताता हूँ। हैज हैव का अर्थ पास है, रखता है, होता है। अर्थात जब किसी के पास कुछ होना या ना होना पाया जाए तब इसका प्रयोग करते हैं। हैज हैव प्रेजेंट टेंस में आता है। और फिर हैड देख लीजिए, हैड का भी सेम मैटर ही है। किसी के पास कुछ होना या ना होना पाया जाए तो हैड का प्रयोग करते हैं। का अर्थ पास था, रखता था, होता है। हैड पास्ट टेंस में आता है। तो मैं इसका कोई रूल बता देता हूँ, फिर आपको ट्रांसलेट करना सिखाता हूँ। तो स्टूडेंट, आप लोगों के सामने मैं इसका रूल लिख दिया हूँ, समझा देता हूँ। हैज है रूल 1, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट मींस आपको मालूम होना चाहिए वचन करता होता है। जैसे ही, से, इट, राम, काऊ, फ्रेंड, मैन, ये सब सिंगुलर में आते हैं। के बाद पास है कि अंग्रेजी क्या लिखते हैं? हैज लिखते हैं, हैज लिखते हैं। और रूल 2 क्या? प्लूरल सब्जेक्ट्स। प्लूरल सब्जेक्ट्स मींस क्या होता है? बहुवचन करता, यानी कि जब एक व्यक्ति या वस्तु से अधिक का बोध होता हो, जैसे कि आई, यू, वी, दे, ये सब आपके क्या है? काउज हो गए, मैन हो गए, ये सब प्लूरल में आते हैं। तो इन प्लूरल के बाद पास है कि अंग्रेजी क्या लिखा जाता है? हैव लिखा जाता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट, आप लोगों के सामने कुछ एग्जांपल्स दे दिया हूँ, इसके बारे में समझाता हूँ। तो आप लोग जानते हैं पहले अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो मैं अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल्स दिया हूँ, तो देखते इसका ट्रांसलेट किया जाए। उसके पास एक गाय है। पहले देखिए, जान लीजिए, इसमें आपका जो होता है मिलता है, मैं नहीं मिलता है, मेरे मिलता है, और तुम नहीं मिलता है, तुम्हारे मिलता है, वे नहीं मिलके उनके मिलता है। जिससे सबको मालूम होना चाहिए, जो आई का होता है मेरे का होता है आई, तुम का जो होता है तुम्हारे का होता है यू, और वे उनके उनके बात एक ये दे होता है। ऐसे ऐसे मिलता है, जैसे आपका उसके हो गया। तो वह का इंग्लिश आप जानते हैं, लेकिन वह उसके दोनों बातें की हिज नहीं लिखा जाएगा। सब्जेक्ट रूप में आपका क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा। अच्छा, इसमें मैंने आपको फार्मूला नहीं बताया। इसमें सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है प्लस आपका हैज हैव में से कोई एक चुनेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सिंगुलर है प्लूरल उसके अनुसार। उसके बाद जो आता है नाउन आता है। नाउन में से आपको मालूम होना चाहिए, किसी व्यक्ति वस्तु तथा स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो आपको मालूम होना चाहिए। तो आपका फार्मूला है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसको ट्रांसलेट किया जाता है। तो इसको जो ट्रांसलेट करते हैं तो उसके का अंग्रेजी ही होता है। तो आप लिखेंगे पहले ही। तो ही आपको मालूम होना चाहिए सिंगुलर में आता है। सिंगुलर होने के नाते इस पास है कि इंग्लिश पास है। देखिए वाक्य में आया है कि किसी के पास होना पाया जा रहा है, उसके पास एक गाय है। तो होना पाया जा रहा है क्या? गाय है, यानी कि पास है कि इंग्लिश आपको लिखना होगा। सिंगुलर में आता है ही है एक गाय। एक गाय का आपको इंग्लिश मालूम है? ए काऊ। ही है जो काऊ। मेरे पास एक घड़ी है, तो मेरे मैं बता चुका हूँ, मैं या मेरे बात देखी है, तो मेरे का हो जाएगा आई। आई और आई प्लूरल में आता है। प्लूरल लिखना है आपको लिखना होगा हैव, आई हैव। उसके बाद एक घड़ी, एक घड़ी का क्या हो जाएगा? आई हैव ए वॉच। माने घड़ी होता है WTCH, आई हैव ए वॉच। फिर किसान के पास 2 बैल है। किसान के पास 2 बैल है। किसान आपका सिंगुलर में आएगा, तो किसान का इंग्लिश आपको मालूम है द फार्मर। द फार्मर। अब सिंगुलर है तो आपको पास है कि इंग्लिश क्या लिखना होगा? हैज। द फार्मर हैज क्या है? 2 बैल। तो 2 का इंग्लिश होता है 2,
और बैल का होता है ऑक्स। लेकिन इसमें प्लूरल क्या जोड़ते हैं, ये ईएन जोड़ते हैं, ऑक्सन होता है, OXEN। ऑक्स अकेला है, इसको प्लूरल बनाने के लिए ईएन जोड़ के प्लूरल बनता है, यानी कि ऑक्सन। द फार्मर हैज टू ऑक्सन। हमारे पास कई कलमे हैं, तो हमारी बात एक ही है, हमका इंग्लिश वी होता है, तो हमारे का भी वी लिखेंगे तो वी प्लूरल में आता है। तो प्लूरल होने के नाते पास है कि इंग्लिश आपको लिखना होगा हैव। वी हैव कई कलमे, कई का इंग्लिश होता है मेनी। वी हैव मेनी। और कलम का क्या होता है, पेन। यस जोड़ दीजिए, कलमे प्लूरल में है तो पेन्स लिखना पड़ेगा। वी हैव मेनी पेन्स। बच्चों के पास खिलौने हैं, तो बच्चों का इंग्लिश आपको मालूम, द चिल्ड्रन होता है, द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन प्लूरल हो गया, तो आपको लिखना होगा हैव। द चिल्ड्रन हैव। खिलौने का इंग्लिश क्या होता है, टॉय होता है। जब द चिल्ड्रन हैव टॉय, लेकिन अगर टॉय में लिखते हैं गलत माना जाएगा। खिलौने से मतलब है कि खिलौने के खिलौने हैं, तो आपको लिखना होगा टॉय। द चिल्ड्रन हैव टॉय। तो ये आपका क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी आपका नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसके बाद में आप मेरा नेक्स्ट वीडियो यही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो वॉच करने के धन्यवाद।